Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। डीएसए के सीरीज में आज हम लोग एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स स्टार्ट करने वाले जो कि है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रियल लाइफ यूज केस ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, उसको हम लोग समझेंगे विद एग्जांपल्स। फिर हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट ग्राफ। द वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड द सेकेंड इज एडजेसेंसी लिस्ट। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर से हम लोग ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बनाने वाले हैं और उसके बाद हम लोग ग्राफ में बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। अगर आप ये ग्राफ के सीरीज को पूरा फॉलो करते हो तो किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड आई विल कवर ईच एंड एवरी अल्गोरिदम इन ग्राफ। आई विल इवन कवर जो बहुत ही एडवांस एल्गोरिथम्स होते हैं लाइक ब्रिज, आर्टिकुलेशन पॉइंट, कोसा राजू एल्गोरिथम। मैं ये सारे एल्गोरिथम भी कवर करूंगा। तो बने रहिए इस पूरे सीरीज में और बहुत मजा आने वाला है। और फिर चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होता है ना। और हमें पता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स इज ए वे टू रिप्रेजेंट डेटा in such a way that we can perform different operations on that data structure efficiently। तो ग्राफ होता क्या है? तो ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाई एजेस। तो ग्राफ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है नोड्स एंड दूसरा होता है एजेस। तो कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस को हम लोग कहते हैं कि दैट इज ए ग्राफ। और हमने पुराने लेक्चर में जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स को देखा था, ट्री इज ऑल्सो ए स्पेशल केस ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है, दूसरा असाइक्लिक होता है ना। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ जो कि कनेक्टेड हो और एसाइक्लिक हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड यूज केस ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। सो द फर्स्ट वन इज सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, है ना। तो अगर आप देखोगे ये ग्राफ, तो यहाँ पे क्या है, ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस, है ना। तो इसमें आप देखोगे कि ये जो ग्रीन सर्कल है ये सारे क्या है, ये सारे नोड्स हैं, है ना। और इसमें हर एक नोड एक यूजर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हर एक नोड एक फेसबुक यूजर को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अमन इज वन यूजर, अंजलि इज अनदर यूजर, आकाश एंड अंकित आर अदर यूजर्स, है ना। और ये जो येलो लाइन है ना, ये जो येलो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है एजेस को, है ना। और जब हम लोग फेसबुक के लिए जब हम बात करते हैं तो ये एजेस रिप्रेजेंट करता है फ्रेंडशिप को, है ना। तो अगर किसी दो यूजर के बीच में फ्रेंडशिप है, अगर कोई दो यूजर कनेक्टेड हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उसके बीच में एक एजेस होगा, है ना। तो अगर आप देखोगे ये ग्राफ, है ना, तो इसमें क्या है, अंजलि इज कनेक्टेड टू अमन, आकाश एंड अंकित, है ना। उसी तरीके से अमन इज कनेक्टेड टू अंजलि एंड आकाश, अंकित इज ओनली कनेक्टेड टू अंजलि, है ना। तो आप देखोगे कि ये जो फ्रेंड का जो कनेक्शन होता है, फेसबुक पे जो फ्रेंड्स होते हैं उसको हम लोग, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन यूज केस। अब हम लोग एक दूसरा यूज केस देखते हैं, गूगल मैप्स, है ना। तो इस ग्राफ में हर एक नोड, है ना, अगर हर एक सर्कल आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है एक सिटी को, है ना। हर एक नोड एक सिटी को रिप्रेजेंट करता है और उसके बीच में एजेस, और ये एजेस क्या है, डायरेक्टेड एजेस है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बाई रोड्स, है ना। तो यहाँ पे एजेस डायरेक्टेड है और हर एक एज एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देखोगे दिल्ली से लेकर के पटना जाने का डिस्टेंस 1200 किलोमीटर बाई रोड, है ना। उसी तरीके से दिल्ली से लखनऊ जाने और आने दोनों का डिस्टेंस 200 किलोमीटर, पटना से लखनऊ जाने का डिस्टेंस बाई रोड 800 किलोमीटर,
और दिल्ली से आगरा जाने और आने का डिस्टेंस 233 किलोमीटर है ना। तो हमने ये इस इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज ऑल्सो अनदर यूज केस ऑफ ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा ई कॉमर्स डोमेन में है ना। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, कुछ कस्टमर्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट होते हैं है ना। और कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो ये जो ग्राफ आप देखोगे इसमें मेरे पास कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स हैं और मेरे पास कुछ सेट ऑफ प्रोडक्ट हैं। और एजेस ये रिप्रेजेंट करता है कि कस्टमर वन ने प्रोडक्ट वन परचेज किया है। तो अगर आप ये एजेस को देखोगे अच्छे से तो कस्टमर वन ने प्रोडक्ट वन खरीदा है, प्रोडक्ट थ्री खरीदा है और प्रोडक्ट फोर खरीदा है। कस्टमर टू ने पी फोर खरीदा है, कस्टमर थ्री ने पी थ्री खरीदा है। तो हमने परचेज हिस्ट्री इंफॉर्मेशन को हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज ऑल्सो अनदर यूज केस। तो इसमें आप देखोगे एजेस जो है ये सारे एजेस अनडायरेक्टेड है ना। आप यहाँ पे एजेस को डायरेक्टेड भी कर सकते हो। लाइक कस्टमर वन ने पी वन खरीदा, कस्टमर वन ने पी थ्री खरीदा, कस्टमर वन ने पी फोर खरीदा। उसी तरीके से कस्टमर टू ने पी फोर खरीदा, कस्टमर थ्री ने पी थ्री खरीदा। ठीक है। तो यहाँ पे आइदर यू कैन यूज डायरेक्टेड एजेस और यू कैन यूज अनडायरेक्टेड एजेस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूज केस यूट्यूब है ना। तो यूजर इंट्रैक्शन ग्राफ है ना। तो मेरे पास कुछ सेट ऑफ यूजर्स हैं है ना, और मेरे पास कुछ सेट ऑफ वीडियोज हैं। तो यूजर ने यहाँ पे एजे से रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूजर वन ने कौन कौन से वीडियोस को लाइक किया है ना। यहाँ पे यूजर वन ने वीडियो वन को लाइक किया, वीडियो थ्री को लाइक किया और वीडियो फोर को लाइक किया। यूजर थ्री ने वीडियो फोर को लाइक किया और यूजर टू ने वीडियो वन एंड वीडियो टू को लाइक किया। तो हमने यूजर के इंट्रैक्शन ग्राफ को हमने एज ए ग्राफ रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे ग्राफ क्या है, यहाँ पे ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजेस अनडायरेक्टेड है। तो जिस ग्राफ में एजेस अनडायरेक्टेड है मतलब एजेस का कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है। तो हमने देखा कि ग्राफ के हेल्प से हम लोग बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स अभी तक हमने जो भी देखा है। तो अभी तक हमने जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स को देखा है उसमें ग्राफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स बिकॉज इट कैन रिप्रेजेंट रियल लाइफ इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफ है ना। तो हमने देखा था कि ग्राफ कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नोड्स, इसको हम लोग वर्टेक्स भी बोलते हैं, और दूसरा एजेस। तो नोड्स प्लस एजेस के कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्राफ करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो आप देखोगे ये एग्जांपल में दिस इज माय ग्राफ। इस ग्राफ में मेरे पास टोटल 5 वर्टेक्स हैं, V0, V1, V2, V3 एंड V4। तो मेरे पास टोटल 5 वर्टेक्स हैं है ना। तो ग्राफ में फर्स्ट कंपोनेंट इज वर्टेक्स, इसको हम लोग नोड भी कहते हैं। तो इट इज फंडामेंटल यूनिट रिप्रेजेंटिंग एन इंटिटी। तो नोड के हेल्प से हम लोग किसी भी इंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोड के हेल्प से हम लोग यूजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोड के हेल्प से हम लोग सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोड के हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोड के हेल्प से हम लोग ट्वीट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो नोड जो होता है वो एक इंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसी ग्राफ में सारे नोड के कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स सेट। तो यहाँ पे जो V है वो वर्टेक्स सेट को रिप्रेजेंट करता है और मेरे पास टोटल 5 वर्टेक्स हैं। सेकेंड इज एजेस। तो एजेस क्या होता है, एजेस एक कनेक्शन होता है बिटवीन टू वर्टाइसेस। किसी भी दो वर्टाइसेस के बीच में एजेस रिप्रेजेंट करता है कनेक्शन को। ये कनेक्शन इट कैन बी डायरेक्टेड, इट कैन बी अनडायरेक्टेड, इट कैन बी वेटेड, इट कैन बी अनवेटेड। ठीक है। अब आता है थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट इज वेट। तो सम एजेस हैव वेट रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट, डिस्टेंस और टाइम
है ना। तो जिस तरीके से नोड अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है, लाइक सिटी, ट्वीट, प्रोडक्ट, उसी तरीके से एजेस अलग अलग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकता है बिटवीन टू नोड्स, है ना। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग कॉस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम टाइम डिस्टेंस और सम टाइम टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर नोड सिटी को रिप्रेजेंट करता है, लाइक C1 सिटी, C2 सिटी, तो एजे से रिप्रेजेंट करेंगे C1 से C2 जाने में कितना टाइम लगता है। कभी कभी C2 कॉस्ट भी रिप्रेजेंट करता है कि C1 से C2 जाने में कितना कॉस्ट लगता है। कभी कभी डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि C1 सिटी से C2 जाने में कितना डिस्टेंस लगता है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग एजेस अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स। तो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू ए नोड, है ना। तो एक नोड से कितनी एजेस कनेक्टेड है। तो अगर आप किसी नोड के अराउंड अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, तो वो जितने लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसको हम कहते हैं कि दैट इज द डिग्री। तो नोड 1 का डिग्री कितना होगा, वो 3 होगा, राइट। नोड 0 का डिग्री क्या होगा, 2 होगा। नोड 4 का डिग्री कितना होगा, 3 होगा। नोड 3 का डिग्री कितना होगा, 2 होगा। और नोड 2 का डिग्री कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग अनडायरेक्टेड ग्राफ का बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग हमेशा डिग्री का बात करते हैं। ठीक है, और जब हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का बात करते हैं तो इन दैट केस हम लोग इन डिग्री एंड आउट डिग्री का बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये जो मेरा ग्राफ है यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ मेरा अनडायरेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे एजेस का कोई डायरेक्शन नहीं है। एजेस का कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब आप ऐसा समझो कि दोनों साइड एक डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हो, है ना। लाइक अगर E2 रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द कॉस्ट फ्रॉम V1 टू V2, तो अगर वो अनडायरेक्टेड है तो आप समझो कि V1 से V2 जाने का कॉस्ट E2 और V2 से V1 आने का कॉस्ट VE2। ठीक है, तो अनडायरेक्टेड मतलब आप समझो कि दोनों साइड एरो है ना। एरो कैन बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, तो अगर मेरा ग्राफ प्रॉपरली डायरेक्टेड होगा तो चलिए हम लोग इसमें डायरेक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया। अब हम लोग कंप्यूट करते हैं हर एक नोड का इन डिग्री कितना है और आउट डिग्री कितना है ना। तो इन डिग्री होता है नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, मतलब किसी भी नोड पे कितने एरो उसको पॉइंट करते हैं। लाइक अगर हम लोग नोड 1 पे हैं तो कितने एरो नोड 1 को पॉइंट करते हैं। अगर हम नोड 0 पे हैं तो कितने एरो नोड 0 को पॉइंट करते हैं टूवर्ड्स टूवर्ड्स दैट नोड, है ना। या फिर नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस। आउट डिग्री होता है नंबर ऑफ आउट गोइंग एजेस, मतलब नोड 0 से कितने एजेस अबे पॉइंट करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग हर एक नोड का इन डिग्री एंड आउट डिग्री कंप्यूट करते हैं। तो अगर हम लोग नोड 0 का देखेंगे तो जो हमारा E0 एज है ना, वो क्या है, वो आउट डिग्री है और E1 इन डिग्री है। E1 जो एज है ना, E1 जो एज है ये इन डिग्री भी है आउट डिग्री भी है। ठीक है, तो अगर मैं नोड 0 देखूंगा तो इसमें इन डिग्री कितना है, 1, और आउट डिग्री कितना है, तो टोटल आउट डिग्री इज 2। तो जो E1 एज है इट इज इन डिग्री एज वेल एज इट इज आउट डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं नोड 1 देखता हूं तो इन डिग्री कितना है, 1 है, और आउट डिग्री कितना है, 2 है। E2 और E3 ये दोनों आउट डिग्री हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं नोड 2 देखता हूं तो इसमें इन डिग्री कितना है, 2। E2 और E4 दोनों इन डिग्री में कंट्रीब्यूट करते हैं और आउट डिग्री 0 है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं नोड 3 देखता हूं तो नोड 3 में इन डिग्री कितना है, तो इट इज 1। E1 जो है वो इन डिग्री में कंट्रीब्यूट करता है और E1 आउट डिग्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो नोड 3 का आउट डिग्री कितना है, तो आउट डिग्री इज 2, वन इज E1 एंड अनदर इज E5। उसी तरीके से नोड 4 का इन डिग्री कितना है, तो इसका इन डिग्री है 2, और इसका आउट डिग्री कितना है, तो इसका आउट डिग्री है 1, E4। E4 इज आउट डिग्री एंड E3 एंड E5 इज इन डिग्री। तो हमने हर एक नोड का इन डिग्री एंड आउट डिग्री कंप्यूट किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
टाइप्स ऑफ ग्राफ, है ना। तो ये जो हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम्स में दे विल मेंशन एक्सप्लिसिटली कि गिवन एंड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। तो आपको पता होना चाहिए कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है। या फिर आपको क्वेश्चन में ये कह सकता है कि फाइंड नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स, है ना, या फाइंड नंबर ऑफ सब ग्राफ, या फाइंड नंबर ऑफ स्पार्स ग्राफ, और फाइंड नंबर ऑफ डेंस ग्राफ। तो आपको ये सारे टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम आइदर इन ऑनलाइन असेसमेंट और इन द इंटरव्यू। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ईजी है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्टेड ग्राफ। तो वैसे ग्राफ जिसमें एजेस की डायरेक्शन हो, है ना। लाइक अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ये क्या है, ये ग्राफ में जो एजेस हैं उसके डायरेक्शन है ना, हर एक एजेस के डायरेक्शन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस ग्राफ इज डायरेक्टेड ग्राफ, जहाँ पे एजेस डायरेक्टेड हो और या फिर एजेस के डायरेक्शन हो। सेकेंड वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर आप एक ऐसा ग्राफ लेते हो जहाँ पे एजेस का कोई डायरेक्शन नहीं है ना, जहाँ पे एजेस के कोई डायरेक्शन नहीं है। लाइक अगर मेरे पास 3 नोड हैं ए बी एंड सी, तो देखोगे मेरे पास 3 एजेस भी है, E1 E2 एंड E3, जहाँ पे एजेस के कोई डायरेक्शन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। तो वैसे ग्राफ को हम लोग कहेंगे कि दैट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो आपने समझा क्या होता है डायरेक्टेड ग्राफ और क्या होता है अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं वेटेड ग्राफ, है ना। तो वैसे ग्राफ जहाँ पे हर एक एजेस के एक वेट होते हैं, ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। लाइक अगर मेरे पास एक ग्राफ है और इसके बीच में मेरे पास एजेस हैं और एजेस के कुछ वेट हैं, लाइक W1 वेट, W2 वेट, तो वैसे ग्राफ को हम लोग कहेंगे कि दैट इज ए वेटेड ग्राफ। और अगर वहाँ पे एजेस डायरेक्टेड नहीं है तो उसको हम लोग कहेंगे कि दैट ग्राफ इज ए वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और अगर मेरे ग्राफ में एजेस डायरेक्टेड हो लाइक दिस, तो हम लोग उसको कहेंगे कि माय ग्राफ इज वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो हमने समझा वेटेड ग्राफ क्या होता है, अनवेटेड ग्राफ क्या होता है, जहां पे एजेस के कुछ वेट एसोसिएटेड है ना। नेक्स्ट इज साइक्लिक ग्राफ। तो वैसे ग्राफ जिसमें एटलीस्ट वन साइकिल हो उसको हम लोग कहेंगे कि दैट ग्राफ इज ए साइक्लिक ग्राफ। तो अगर आप ये ग्राफ देखते हो, है ना, तो ये ग्राफ क्या है, इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, और इस ग्राफ में मेरे पास एक साइकिल है, तो इसको मैं बोलूंगा कि दिस इज ए साइक्लिक ग्राफ, है ना। आप देखोगे दिस इज वन साइकिल, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज ए साइक्लिक ग्राफ। अगर ये मेरा ग्राफ है और इसमें से ये एजेस हैं, है ना, तो मैं बोलूंगा कि आई हैव वन ग्राफ जिसमें मेरे पास एक साइकिल है, दिस इज वन साइकिल, है ना। तो मैं बोलूंगा दिस इज ए साइक्लिक ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। तो नेक्स्ट ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ, है ना। तो ये जो कनेक्टेड ग्राफ टर्मिनोलॉजी है, इट इज डिफाइंड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अगर मेरे पास कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है और उस ग्राफ में देर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, तो मैं कहूंगा कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है। तो जैसे अगर ये मेरा ग्राफ है A B C एंड D, ठीक है, और ये सारे एजेस के कनेक्शन है ना। तो अगर आप देखोगे इस ग्राफ में फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट ए पाथ, लाइक A और B के बीच पाथ एग्जिस्ट करता है, A से C पे जाओ और C से B पे आओ, है ना। A से D में पाथ एग्जिस्ट करता है, A से C, C से B और B से D। तो अगर कोई ऐसा ग्राफ है जहाँ पे फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन देम, तो उस अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम लोग कहेंगे कि द ग्राफ इज ए कनेक्टेड ग्राफ। नेक्स्ट इज डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो अगर मेरा ग्राफ कनेक्टेड नहीं होगा तो मैं कहूँगा कि हमारा ग्राफ डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है लाइक दिस, अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ कनेक्टेड है, मतलब फॉर एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, लाइक अगर आप ए और सी पेयर लेते हो तो एक पाथ एग्जिस्ट करता है, ए और डी लेते हो तो पाथ एग्जिस्ट करता है,
डी और बी लेते हो तो पाथ एग्जिस्ट करता है, डी और सी लेते हो तो पाथ एग्जिस्ट करता है, तो ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है ना, ये ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है। अगर मैं ये करूं कि यहाँ पे मैं इस एज को रिमूव कर दूं, है ना, अगर मैं इस एज को रिमूव कर दूं तो आप देखोगे कि अब जो मेरा ग्राफ है इट इज नॉट कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ए एंड सी अगर मैं पेयर ऑफ वर्टाइसेस कंसीडर करता हूं तो देयर इज नो पाथ बिटवीन ए एंड सी, देयर इज नो पाथ बिटवीन सी एंड बी, एंड देयर इज नो पाथ बिटवीन सी एंड डी। तो मैं कहूंगा कि मेरा जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है इट इज ए डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो अगर मेरे पास कोई अनडायरेक्टेड ग्राफ है और वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो मेरा ग्राफ जो होगा वो डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, है ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इट इज डिफाइंड फॉर डायरेक्टेड ग्राफ, है ना। तो किसी डायरेक्टेड ग्राफ में फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस अगर एक पाथ एग्जिस्ट करता है फ्रॉम यू टू वी एंड वी टू यू, तो मैं कहूँगा कि हमारा ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। तो अगर मैं इस ग्राफ को कंसीडर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को कंसीडर करता हूँ तो आप कोई भी पेयर ऑफ वर्टाइसेस कंसीडर करो, ए डी, तो ए डी के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, ए सी तो पाथ एग्जिस्ट करता है, ए बी तो पाथ एग्जिस्ट करता है, डी बी तो पाथ एग्जिस्ट करता है, डी ए पाथ एग्जिस्ट करता है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो मेरा ग्राफ है ना, इस ग्राफ में फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस देयर एग्जिस्ट ए पाथ बिटवीन v1 टू v2 एंड v2 टू v1। तो मैं कहूंगा कि मेरा ग्राफ जो है, मेरा डायरेक्टेड ग्राफ जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा ग्राफ है ना इसमें मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ, मैं किसी एक एज का डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ। जैसे अगर मेरा सी टू बी एक एज है, मैं उसका डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है, मैं उसका डायरेक्शन कर देता हूँ बी टू सी, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि सी टू बी कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप देखोगे सी टू बी कोई भी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए पाथ जिससे कि आप सी टू बी ट्रेवल कर सकते हो, है ना। तो मैं कहूँगा कि ये जो ग्राफ है दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है जिसको हम लोग कहते हैं वीकली कनेक्टेड ग्राफ। तो वीकली कनेक्टेड ग्राफ जो होता है इट इज दोज काइंड ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ जिसका अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ वो क्या हो, वो कनेक्टेड हो। तो उसको मैं बोलूंगा कि दैट इज ए वीकली कनेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ। तो किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ का अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ना। तो अगर आप ग्राफ में, है ना, अगर आप ग्राफ में सारे एजेस के डायरेक्शन को इग्नोर कर देते हो, लाइक अगर मैं सारे एजेस के डायरेक्शन को रिमूव कर दूं, है ना, सारे एजेस के डायरेक्शन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो आप देखोगे कि ये जो मेरा ग्राफ बना इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये जो मेरा ग्राफ बना इट इज अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ। और इस ग्राफ में आप देखोगे किसी भी नोड से किसी दूसरे नोड पे देयर एग्जिस्ट ए पाथ, ए टू सी पाथ एग्जिस्ट करता है, बी टू डी पाथ एग्जिस्ट करता है, सी टू ए पाथ एग्जिस्ट करता है। मतलब हुआ किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ का अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना, किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ का अंडरलाइन अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर वो ग्राफ कनेक्टेड है तो उस ग्राफ को हम लोग कहेंगे क्या, कि दैट इज ए वीकली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कंप्लीट ग्राफ, ऐसा ग्राफ जहां पे देयर एग्जिस्ट एन एज फॉर ऑल पेयर ऑफ वर्टेक्स, है ना। किसी ऐसे ग्राफ में जहां पे फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स देयर एग्जिस्ट एन एज। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे हम लोग फॉर ऑल पेयर ऑफ वर्टेक्स वी आर टॉकिंग अबाउट एजेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाथ, है ना, हम लोग पाथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एजेस। मतलब एक ऐसा ग्राफ जहाँ पे फॉर एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स देयर एग्जिस्ट एन एज, तो हम लोग उस ग्राफ को कहेंगे कि दैट ग्राफ इज ए कंप्लीट ग्राफ,
है ना। तो अगर मेरे पास ये 4 नोड्स हैं ग्राफ में, और इसको मुझे अगर कंप्लीट ग्राफ बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे? तो हम लोग हर एक पेयर ऑफ नोड्स के बीच में हम लोग एजेस को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो जो फाइनल उसका ग्राफ होगा, दैट ग्राफ विल बी ए कंप्लीट ग्राफ। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इट इज ए कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टेक्स, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पार्स ग्राफ। तो एक ऐसा ग्राफ जहां पे नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे टू नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो उस ग्राफ को हम लोग कहेंगे दैट ग्राफ इज ए स्पार्स ग्राफ, है ना। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स n है और नंबर ऑफ एजेस भी अगर n के क्लोज होंगे, तो उस ग्राफ को हम लोग कहेंगे दैट ग्राफ इज ए स्पार्स ग्राफ, ठीक है। और अदर साइड, अगर मेरे पास n वर्टेक्स हैं और मेरे पास नंबर ऑफ एजेस इट इज क्लोज टू n स्क्वायर, तो उस ग्राफ को मैं बोलूंगा कि दैट ग्राफ इज ए डेंस ग्राफ, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ को एज एग्जांपल देखते हो, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? 4 हैं। नंबर ऑफ वर्टेक्स इट इज 4, और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6, है ना। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स 4 है, नंबर ऑफ एजेस 6 है, तो इस ग्राफ को मैं बोलूंगा इट इज ए डेंस ग्राफ, ठीक है। तो हमने देखा स्पार्स ग्राफ क्या होता है, डेंस ग्राफ क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज माय ग्राफ, ठीक है, एंड दिस आर द एजेस। तो मैं कहूँगा ये जो मेरा ग्राफ है इट इज स्पार्स ग्राफ। क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स 5 हैं और मेरे पास नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? इट इज लेस देन 5, इट इज क्लोज टू 5, इट इज अराउंड 3। तो मैं कहूँगा ये जो मेरा ग्राफ है इट इज स्पार्स ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। मैंने आपको डायग्राम से दिखाया कि दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट ए ग्राफ, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि ट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग क्लास। हर एक नोड को हम लोग एज ए क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके चिल्ड्रन को हम लोग एसोसिएट करते हैं यूजिंग लेफ्ट रेफरेंस एंड राइट रेफरेंस। हीप डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग एज ए लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी की हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। तो उसी तरीके से अगर मुझे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर मुझे कंप्यूटर में या फाइल में रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? तो देर आर टू टेक्निक्स टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ। द फर्स्ट वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज एडजेसेंसी लिस्ट। तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है इट इज ए 2D एरे। ये एक 2 डायमेंशनल एरे होता है जहां पे किसी सेल आई जे रिप्रेजेंट करता है कि क्या आई से जे के बीच में एजेस हैं या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने? टोटल 5 नोड हैं। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स 5 होंगे तो जो मेरा मैट्रिक्स होगा या जो मेरा एरे होगा उसका डायमेंशन होगा n क्रॉस n, या फिर बोलो 5 क्रॉस 5, ठीक है। और हर एक एजेस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाई वैल्यू 1। तो अगर मेरा नोड 1 और नोड 2 के बीच में मेरा अगर एजेस हैं तो हम लोग रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, रो 1 कॉलम 2 के कोरस्पोंडिंग जो सेल होगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे V1 से V4 के बीच में एक एजेस हैं तो हम लोग क्या करेंगे? रो 1 एंड कॉलम 4, है ना। तो ये जो सेल होगा ना वहाँ पे हम लोग 1 ऐड कर देंगे। V0 से V3 के बीच में एजेस हैं तो हम लोग रो नंबर 0 एंड कॉलम नंबर 3, तो ये जो मेरा सेल होगा उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो मैट्रिक्स होगा इट विल कंटेन जीरोज, और जहां जहां पे मेरे पास एजेस होंगे उसको हम लोग 1 से रीअसाइन कर देंगे। सो दिस इज हाउ बी रिप्रेजेंट कंप्लीट ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये ग्राफ है
तो इस ग्राफ से हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं, या फिर अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स से हम लोग ग्राफ को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो मेरा ग्राफ है ना, इस ग्राफ का इनकोडेड इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स में स्टोर्ड है। ठीक है, तो हमने देखा कि हम लोग ग्राफ को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज एडजेसेंसी लिस्ट। तो इसका बेनिफिट ये है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है। आप एक मैट्रिक्स क्रिएट करो इनिशियली विथ वैल्यू 0, और जिस जिस एजेस है ना, जिस जिस नोड के बीच में एजेस हैं, उस कॉरस्पॉन्डिंग सेल को आप 1 से रीअसाइन कर दो। ठीक है, तो इट इज़ वेरी मच सिंपल टू इम्प्लीमेंट। और अगर हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि किसी दो नोड के बीच में एजेस है या नहीं, तो वी कैन डू दैट इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। डायरेक्टली हम लोग उस सेल के कॉरस्पॉन्डिंग जा करके हम लोग वैल्यू देखेंगे। अगर वो 1 है मतलब उस कॉरस्पॉन्डिंग नोड्स के बीच में एज एक्सिस्ट करता है, और अगर 0 है तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मुझे चेक करना है कि नोड 1 एंड नोड 3 के बीच में एजेस हैं या नहीं, तो हम लोग रो 1 एंड कॉलम 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको हम लोग चेक करेंगे। इट इज 0, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एजेस बिटवीन V1 एंड V3। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेशन। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ए लॉट ऑफ स्पेस इज वेस्टेड फॉर स्टोरिंग जीरोज, जो कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता है। तो दिस इज वन डिसएडवांटेज। तो अगर मेरा ग्राफ स्पार्स होगा, है ना, स्पार्स होगा मतलब नंबर ऑफ एजेस बहुत कम होंगे रिलेटिव टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, है ना। लाइक अगर मेरे ग्राफ में नंबर ऑफ नोड्स 1000 है एंड नंबर ऑफ एजेस 20 है, तो इस तरह के ग्राफ को मैं बोलूँगा इट इज ए स्पार्स ग्राफ। तो इस तरीके का अगर आपके पास ग्राफ है और अगर आप उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स से स्टोर करते हो, तो लॉट ऑफ स्पेस इज वेस्टेड जस्ट स्टोरिंग वैल्यू 0। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं अनदर वे टू रिप्रेजेंट ए ग्राफ। द सेकेंड वे इज एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो इट इज ए रिप्रेजेंटेशन वेयर फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ ग्राफ बी मेंटेन ए लिस्ट ऑफ एडजेसेंसी वर्टेक्स इन लिंक्ड लिस्ट स्टाइल। तो अगर मैं ग्राफ को स्टोर करने के लिए, मैं अगर हर एक नोड के लिए एक इंडिविजुअल अगर मैं लिंक लिस्ट मेंटेन करता हूं, है ना, तो वैसे रिप्रेजेंटेशन को मैं बोलूंगा कि इट इज ए एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, या इसको हम लोग कहते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आप देखोगे हम लोग हर एक नोड के लिए लाइक नोड 0 1 2 3 4, टोटल मेरे पास 5 नोड है एंड मेरे पास टोटल 5 लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट 1, लिंक लिस्ट 2, लिंक लिस्ट 3, लिंक लिस्ट 4, लिंक लिस्ट 5। तो हम लोग हर एक नोड के लिए एक लिंक लिस्ट मेंटेन करते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं इट इज ए एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन देखते हो, है ना, तो हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग एक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, है ना, एक लिस्ट एक एरे मेंटेन कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग हर एक नोड के लिए एक लिंक लिस्ट का हेड स्टोर करते हैं, हेड पॉइंटर का रेफरेंस स्टोर करते हैं, है ना। यहाँ पे रेफरेंस ऑफ नोड 0 का लिंक लिस्ट, रेफरेंस 1 के नोड का लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इस लिस्ट में हम लोग हर एक लिंक लिस्ट का हेड रेफरेंस स्टोर करते हैं so that I can access the linked list or I can add nodes in the linked list। ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट, है ना, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन में हम लोग आइदर लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होता है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे जिसको हम लोग लिस्ट भी बोलते हैं। तो पाइथन में यूजिंग लिस्ट हम लोग लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम लोग एज ए लिस्ट ऑफ लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। तो इन दैट केस आपको ये क्लियर होगी कि हम लोग ग्राफ के इंफॉर्मेशन को हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे इनकोड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो नोड 1 का एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं। तो नोड 1 इज एडजेसेंट टू 0, 4 एंड 2। तो देखोगे कि नोड 1 का जो लिंक लिस्ट होगा ना, इट कंटेन्स 0, 2 एंड 4, है ना। नोड 0 देखोगे इट इज एडजेसेंट टू नोड 1 एंड नोड 3। तो नोड 0 के कोरस्पोंडिंग लिंक लिस्ट में क्या स्टोर है, 1 एंड 3। नोड 2 के नेबर कौन कौन से हैं, नोड 1 एंड नोड 4। तो नोड 2 के कोरस्पोंडिंग लिंक लिस्ट में क्या स्टोर है, 1 एंड 4। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखोगे नोड 3 का जो नेबर कौन कौन सा है, नोड 0 एंड नोड 4। तो नोड 3 के कोरस्पोंडिंग जो लिंक लिस्ट है वो स्टोर करता है 0 एंड 4। नोड 4 का नेबर कौन कौन सा है, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। तो आप देखोगे नोड 4 के कोरस्पोंडिंग जो मेरा लिंक लिस्ट है इट स्टोर्स 1, 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। इट विल नॉट बी 4, इट विल बी 3। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ के इंफॉर्मेशन को हम लोग इनकोड करते हैं यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट टेक्निक। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज होता है कि इट इज स्पेस एफिशिएंट, है ना। तो नंबर ऑफ नोड्स कंबाइंड कितने होंगे इन द लिंक लिस्ट, इट विल बी 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस। जैसे आप देखोगे इस ग्राफ में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे इन लिंक लिस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो अगर मेरे ग्राफ में ई एजेस हैं तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन लिंक लिस्ट इट विल बी 2 टाइम्स ई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्पेस को सेव करते हैं, खास करके तब जब हमारा ग्राफ स्पार्स ग्राफ होता है ना। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मुझे किसी एक नोड के नेबर फाइंड करने हैं कि नोड 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं, तो वी कैन डू दैट फास्टर यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट टेक्निक। अगर मुझे नोड 2 के नेबर फाइंड करने हैं तो आई कैन डायरेक्टली ट्रेवर्स कि अच्छा नोड 2 के नेबर 1 है और 4 है। ठीक है, अगर मुझे यही चीज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में फाइंड करना होता कि नोड 2 के नेबर कौन कौन से हैं, तो मैं रो नंबर 2 पे जा करके मैं कंप्लीट रो को आइट्रेट करता। तो 0 मतलब नेबर नहीं है, 1 मतलब नेबर है, नहीं है, नहीं है, है। तो हम लोग ये कहते कि नोड 2 का नेबर 1 है और 4 है। तो आप देखोगे कि इस केस में मुझे 5 टाइम्स आइट्रेट करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स इन द ग्राफ। लेकिन इस केस में हम लोग जस्ट इन 2 आइट्रेशन फाइंड कर सकते हैं कि नोड 2 के नेबर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो इसका लिमिटेशन होता है कि एजेस लुकअप कैन बी स्लोअर। अगर मुझे ये देखना है कि नोड 1 एंड नोड 2 के बीच में कोई एज एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इन दैट केस हम लोगों को उस नोड के करस्पॉन्डिंग कंप्लीट लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ेगा टू चेक वेदर देयर एग्जिस्ट एन एज और नॉट। ऑन द अदर साइड अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन को एडजेसेंसी मैट्रिक्स में चेक करना होगा, आई कैन डू दैट इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। अगर मुझे ये चेक करना है कि 1 एंड 2 के बीच में एजेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं रो 1 एंड कॉलम 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा सेल होगा उसमें मैं चेक करूँगा क्या वो 1 कंटेन करता है। अगर वो 1 कंटेन करता है इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एज बिटवीन नोड 1 एंड नोड 2। और अगर वो 0 कंटेन करता है इसका मतलब हुआ देयर इज नो एज बिटवीन V1 एंड V2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ के ट्रैवर्सल को देखने वाले, समझने वाले और हैंड्स ऑन कोड करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।